दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टू द सागा कॉन्टिन्यूज बाय A.R. विलियम्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें हमें इजिप्शियन कल्चर के बारे में, इजिप्शियन एक मम्मी के बारे में बता रखा है जिसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे टूटन खान, टूटन खातेन। तो जो एक किंग थे, जो इजिप्शियन किंग थे, वो काफ़ी अर्ली एज में ही किंग बन गए थे, बट काफ़ी जल्दी उनकी डेथ भी हो गई थी। तो आपकी जो पूरी स्टोरी है वो उन्हीं पे बेस्ड है। तो स्टार्टिंग में पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ कि इसमें जो किंग टूट है उनको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे टूटन खान, टूटन खातेन। ये बॉर्न हुए थे 1314 BC और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1320 BC में हो गई थी। जब ये सिर्फ 11 ईयर्स के थे तभी उनको किंग बनना पड़ा था। यहाँ पे दो वर्ड भी बताए गए हैं, आमोन एंड आतेन, जिसमें इनका मतलब होता है गॉड ऑफ सन एंड एयर एंड डिस्क ऑफ सन। इसमें जो इन वर्ड्स के मतलब यही है, गॉड ऑफ द सन एंड एयर, डिस्क ऑफ सन, मतलब सूर्य के देवता और हवा के देवता। इसमें एक और शब्द आया है फेरो, जिसको इजिप्शियन वर्ड है ये, जिसमें इसको किंग के लिए यूज किया जाता है इजिप्ट के एरिया में। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में पहले हमें बताया जाता है कि आप लोगों ने भी सुना होगा, जो इजिप्शियन लोग होते हैं काफ़ी पुराने टाइम से उनके यहाँ पे ये मान्यता होती है कि लोग जब पुनर्जन्म लेते हैं, उनका ये मानना है कि सभी लोग पुनर्जन्म लेते हैं, पर उनको जो चीज़, जैसे अभी उनकी डेथ हुई है तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इन द नेक्स्ट बॉर्न, जब वो अगली बार जन्म लेंगे। इसीलिए इजिप्शियन लोगों का मानना था कि इन फ्यूचर अगर ये जन्म लेंगे तो इनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए उनकी यूज़ की जितनी भी चीज़ें होती थी वो उनके साथ, उनके डेड बॉडी के साथ रख दी जाती थी। खासकर जो किंग होते थे उनकी बॉडी को इस तरीके से रखा जाता था, उनके आसपास की चीज़ें इतनी महंगी होती थी कि जैसा जीवन वो उन्होंने अभी जिया है वो आगे चल के वो सारी चीज़ें उनके काम आए। वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता थी। टूटन खातून की जो मम्मी होती है, जो उनका कॉफिन था, उसके ऊपर काफ़ी सर्च हुए हैं। जैसे जनवरी 15, 2005 में वैली ऑफ किंग से उनका जो मम्मी था, उनका जो कॉफिन था, उनको निकाला गया था जाहिर हवास द्वारा। लेकिन उन्होंने उसकी हालत को देखा, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, बहुत बुरी हालत में थी। तो उन्होंने इसका जो जिम्मेदार है वो हावर्ड कार्टेन को लगाया। हावर्ड कार्टेन वो थे जिन्होंने 1922 में जो टूटन खातेन का जो कॉफिन था उसको फर्स्ट टाइम ढूंढा था। जो टूटन खातेन थे वो इतने बड़े किंग थे, तो जो उनका कॉफिन है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया था। आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे वो लोग बहुत सारी चीज़ें रख दिया करते थे उनके साथ। जो टूटन खातेन थे वो तो किंग थे, उनके साथ इतनी महंगी महंगी चीज़ें रखी हुई थी। तो पहली बात, उनको 3 कॉफिन से ढका गया था जो कि तीनों ही गोल्ड के थे। जो फर्स्ट कॉफिन था उसमें बहुत सारी मालाएं थी, जो फूल होते हैं उनकी मालाएं थी, जिससे उन्होंने, जो हावर्ड कार्टेन है, उन्होंने पता लगाया कि ये जो इनकी डेथ हुई होगी वो मार्च या अप्रैल के मंथ में हुई होगी, बिकॉज जो फ्लावर है वो उसी टाइम पे खिलते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो बहुत ज़्यादा महंगी थी, बहुत सारी ज्वेलरीज थी, बहुत सारे हीरे थे। तो जो हावर्ड कार्टेन है उनको लगा कि अगर वो मम्मी को ऐसे छोड़ देंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे थीव्स हैं जो आके उनका मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने उसको हटाने की कोशिश की, जब टूटन खातेन को उन्होंने उनके कॉफिन से बाहर निकालने की कोशिश की, तो आपको पता है कि जो मम्मी को कवर करने के लिए वो मम्मीफाई किया जाता है, उसके ऊपर वाइट सी जो पट्टी होती है वो लगाई जाती है, जिससे कि जो मम्मी है वो काफ़ी लंबे समय तक अच्छी हालत में रहती है। बट टूटन खातेन की जो मम्मी थी उनको काफ़ी समय हो चुका था, जिस वजह से जो उसके ऊपर जो पेस्ट था वो पूरी तरीके से उनकी कॉफिन से चिपक चुका था, जिसे उनको हटाना काफ़ी मुश्किल था। हावर्ड कार्टेन ने बहुत कोशिश की, उन्होंने इसको 149% हीट दी, गर्मी दी, ताकि वो उससे हट सके, पिघल के वो अलग हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। जिस वजह से उन्होंने ये सोचा कि अब ऐसे तो हम मम्मी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसका मिसयूज कर सकते हैं। जिस वजह से उन्होंने मम्मी को अलग करने के लिए उनके पार्ट्स को अलग करना सही समझा।
तो उन्होंने पहले उसके हेड को निकाला, फिर शोल्डर निकाले, हैंड निकाले, लेग्स निकाले, ऐसे इन्होंने उसको अलग अलग करके उसकी बॉडी को निकाला और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी महंगी चीजें थी उनको हटा दिया ताकि इस मम्मी का कोई मिसयूज ना कर सके, और उसे वापस उसी जगह पे रख दिया। जिस वजह से जो जाहिर हवास है उनको लगता है कि जो भी ये हालत है वो हावर्ड कार्टेन की वजह से हुई है मम्मी की। फिर 40 इयर्स लेटर जो एक प्रोफेसर होते हैं 1968 में, वो दोबारा से इनका स्कैन करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जब हावर्ड कार्टेन ने ये सोचकर इनकी मम्मी को निकाला था कि हो सकता है कि लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, और उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी को अलग कर दिए थे ताकि वो जितनी भी महंगी चीज़ें हैं उनको हटा सके। लेकिन जब ये एक्सरे हुआ तो पता चला, सिटी स्कैन हुआ तो पता चला कि जो टूटनखामुन थे उनकी बहुत सारी बॉडी के जो पार्ट्स थे वो मिसिंग थे, वो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स गायब हो चुके थे। जो सारा नाम था वो गया हावर्ड कार्टेन पे। यही आपकी समरी थी, यही आपकी स्टोरी थी। जो हावर्ड कार्टेन थे उन्होंने अच्छे इरादे से जो टूटनखामुन की मम्मी है उसको ऐसे कवर करने की कोशिश की कि हो सकता है लोग इसका मिसयूज़ करें, इसमें जितनी भी कीमती चीज़ें हैं उसे निकाल ले और मम्मी को हार्म करे। बट उन्होंने ऐसा करने के चक्कर में थोड़ा कुछ अलग ही कर दिया, जिस वजह से सारा जो इल्ज़ाम था वो इन्हीं के ऊपर आ गया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और कहीं समझाने में कोई दिक्कत हो गई हो तो आप फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।